ओके, तो कितने लोग ज्वाइन हो गए? यहाँ मुझे 33 दिख रहा है। तो मतलब जरूरत के टाइम माइक ओपन रखना, ठीक है? तो ज्यादा बेटर होगा, मतलब डाउट्स वगैरह पूछना रहा या चैट पे। ओके, तो लोग अभी हो रहे हैं तो मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ। पार्टिसिपेशन आ रहा है। और नाम थोड़ा सही कर लेना, जैसे चलो फ्राइड राइस है ना, तो वो सही कर लेना, क्योंकि अटेंडेंस वगैरह का भी थोड़ा वो है, क्योंकि हमको सर्टिफिकेशन भी देना है। ओके, और एक काम करना, अभी चैट रूम पे आप सब लोग क्या करना है, एक अपने अपने नाम डाल देना, ताकि फर्स्ट टाइम पता चल जाए कौन कौन आ रहा है ना? तो बाद में हम उस पर वर्क कर सके सर्टिफिकेशन में। और 3 दिन लगातार भी मतलब हमारी अटेंडेंस चलेगी। अभी लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूँ, ताकि स्टार्ट करने से पहले सब आ जाए, अपना काम स्टार्ट हो जाए, है ना? और मतलब जितने भी लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, वो पहले 5 मिनट ज्यादा बेटर होगा। मतलब 5 मिनट पहले, 3 बजे से 5 मिनट पहले ज्वाइन करिए, ताकि मतलब हम सही से स्टार्ट कर पाए, है ना? तो 46 लोग हो गए, अब मुझे नहीं लगता पार्टिसिपेंट्स आएंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना? ओके, तो सब सही है ना? तो हम वेब डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं यहाँ पर। हम वेब डेवलपमेंट में भी हम फ्रंट एंड का वर्क करेंगे, जिसमें हमने बात की है HTML CSS। और मैंने ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, पर बेटर मतलब एक सिलेबस तैयार कर लिया है, जिसमें अपन समझेंगे कि मतलब वेब डेवलपमेंट क्या होता है और उसमें कैसे कैसे वर्क करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब मैक्सिमम इंजीनियर्स को लैंग्वेजेस आती है और सारी चीज़ें आती है जो रियल में इम्पोर्टेंट है एज ए इंजीनियर। पर उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है। कहाँ पर हम रह जाते हैं? इम्प्लीमेंटेशन में। तो मतलब ऐसे इंजीनियर्स हर जगह घूम रहे हैं, जिनको रियल में हर मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा है, थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बट वो इसी प्रैक्टिकल नॉलेज में पीछे छूट जाता है ना? ओके, तो यहाँ वेब डेवलपमेंट में भी हम घुसे प्रैक्टिकल वगैरह में, मतलब माइक ऑफ कर लेना ज़्यादा बेटर होगा, ताकि मतलब मैं काम कर सकूँ, है ना? डाउट वगैरह रहा तो, हाँ, आस्था पटेल हाथ उठाया था। ओके, तो वेब डेवलपमेंट में क्या है? साउंड ऑफ कर लेना। ओके,
मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा। तो वेब डेवलपमेंट में क्या है कि हम मतलब बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे हम कैसे सर्वर साइड में वर्क करें, कैसे फ्रंट एंड पे वर्क करें। तो हमारे पास मैपिंग ही नहीं होती है वर्क करने के लिए। ओके, तो मैं पहले वो मैपिंग प्रोवाइड करवा देता हूँ कि कैसे आपको प्लान करना है फ्यूचर के लिए, कैसे आपको मतलब सारी चीजों पर वर्क करना है ना। तो इससे क्या होगा, आपको एक पाथ पता चल जाएगी कि कैसे वेब डेवलपमेंट में घुसना है, कैसे कहाँ का वर्क होती है। आप बीच बीच में अपने आप को मोटिवेट करते रहोगे ऐसे में, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है ना। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपको पता है कहाँ जाना है। तो इससे बेटर चीज नहीं होगी कि आपको पहले से ही पता ना हो। और मैं यहाँ कोड एडिटर जो यूज कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये जो मैं कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ, ये VS कोड है। ओके, तो मैं अपना टैब कर लेता हूँ। ये VS कोड आपको मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। मतलब ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, और ये इलेक्ट्रॉन JS पर बना है। तो मतलब स्पेस ज्यादा लेता है पर फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है। ओके, तो ये मैं यूज कर रहा हूँ, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम वेब डेवलपमेंट में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है एडिटर। तो मैं VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट, आप सबलाइम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, या वेबस्टॉर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, PHP आर्ट, पाइचॉम यूज कर सकते हो, है ना। ये जैसे मेरा ये खुला है, ये हमारा क्या है, हमारा सबलाइम है। ओके, तो टेक्स्ट एडिटर भी चूज करना, क्योंकि टूलिंग इज मस्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक चीज पर वर्क करोगे, आपको यदि टूलिंग अच्छी आती है तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे, है ना। तो टूलिंग के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि आपके पास ये होना चाहिए। तो जब तक हमारा वेब डेवलपमेंट का डिस्कशन चलेगा कि कैसा पाथ, कैसे मतलब कवर करना है चीजों को, तब तक आप VS कोड वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ वेबसाइट खुल गई होगी, तो ये डाउनलोड है, स्टेबल बिल्ड, और ये अपडेट देते रहता है अपने आप। ओके, तो मतलब बहुत यूजफुल है VS कोड, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक पाथ प्रोवाइड करवा देता हूँ। सबसे पहले तो किसी को भी यदि VS कोड इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो तो मतलब मैसेज छोड़ सकता है। ओके, हम्म, तो हम स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट। हेलो, आवाज आपकी। ओके, ओके, तो हम वेब डेवलपमेंट में देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट है क्या। ओके, वेब डेवलपमेंट क्या चीज है, मतलब इस पर कैसे वर्क करते हैं, कैसे पर क्या लोग काम करते हैं। तो वेब डेव हमारी तीन तीन चीजों से ज्यादातर बनी होती है। एक फ्रंट एंड, मतलब इसके तीन स्टॉक होते हैं। ओके, एक होता है फ्रंट एंड हो जाता है आपका, फिर आता है आपका बैक एंड, ये मैं HMAT यूज कर रहा हूँ इसलिए बैक एंड, और फिर आता है आपका डाटाबेस। मैं डाटाबेस को बैकएंड से इसलिए अलग रखना चाहता हूँ। क्यों अलग रखना चाहता हूँ, क्योंकि डाटाबेस अलग ही तरीके का क्वालिटी मतलब चीज है, जो इंजीनियर में अलग से आपको मतलब कंपनी उस चीज के लिए रखती है, डाटाबेस मैनेजमेंट वगैरह के लिए। ओके, तो फ्रंट एंड में देखा जाए हम किस किस पे वर्क करते हैं, HTML पे। ओके, फिर हम CSS पे वर्क करते हैं, और यहाँ आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो HTML क्या है, हमारा स्केलेटन है किसी भी वेबसाइट का। हमारा स्केलेटन क्या होता है, हमारा HTML जो हमको स्केलेटन प्रोवाइड करवाया गया है, मतलब ह्यूमन टाइप का मान लो। ओके, जिसमें स्केलेटन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, HTML। और फ्लैश क्या है, CSS, मतलब डिजाइन क्या है, CSS। ओके, और जो वर्किंग है, मतलब जो ऊपर से वर्किंग है, जैसे कोई टच कर रहा है तो हम हाथ उठा रहे, तो ऐसी वर्किंग है। मतलब यूजर जब वेबसाइट पे बटन बटन पर क्लिक करता है। ओके, यूजर जब भी बटन पर क्लिक करता है तो हमें एक मॉडल बॉक्स दिखा रहे हैं, या कोई इमेज, मतलब इमेज को स्लाइड करवा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी जावास्क्रिप्ट हैंडल करती है, जो हमारे UX में आता है। तो हम इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, UI। ओके, ये UI क्या है, फ्रंट एंड में दो चीजें हैं, UI और UX। तो मैं पहले इसको भी ब्रैकेट के अंदर करके UX कर देता हूँ। ओके, तो फ्रंट एंड में भी आपकी दो चीजें आ जाती है, UI प्लस UX। ओके, तो मैं प्लस कर देता हूँ। और ये हमारे UI और UX में क्या होता है, UI क्या करता है हमारा, जो ओनली मतलब विजिबल चीज है,
विजिबल मतलब क्या बोलना चाहूंगा, यूजर इंटरफेस जो है उसको डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, HTML CSS का यूज करते हैं। ओके, स्केलेटन प्लस डिजाइन इक्वल्स टू यूजर इंटरफेस, मतलब HTML प्लस CSS इक्वल्स टू यूजर इंटरफेस। अब यदि हम वर्किंग की बात करें कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है, ओके, तो मैं कोई भी एक वेबसाइट जैसे हमारा पहले से खुला हुआ है ना, तो स्केलेटन देखें, ये VS कोड की वेबसाइट देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। स्केलेटन देखें तो हमारा क्या है, जैसे कोड लिखा है, एडिटिंग लिखा है, ये किसी स्केलेटन के अंदर है, मतलब ये किसी हेडिंग के अंदर है, ये किसी पैराग्राफ के अंदर, ये एज ए पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, ये एज ए बटन यूज कर रहे हैं, तो ये स्केलेटन कौन देता है, HTML देता है। बट अब डिजाइनिंग की बात करें, जैसे बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का साइज, बटन का कलर, होवर करने पे क्या आ रहा है, ये सारी डिजाइन जो हमारा, वो कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो CSS का यूज करके करते हैं। अब मान लो मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये जो एक आपके पास ड्रॉप डाउन आया है, ये कौन दे रहा है, ये जावास्क्रिप्ट दे रहा है, मतलब जो यूजर एक्सपीरियंस कर रहा है, क्लिक करने पर कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब ऐसे करके जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है वहां पर, ठीक है, उसको UX बोलते हैं। ओके, तो हम उसका उसमें क्या क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब बैकएंड की बात करते हैं। बैकएंड में क्या होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे जावास्क्रिप्ट ही ले लेते हैं, तो इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं, मतलब जावास्क्रिप्ट हो गई, फिर PHP हो गया। ओके, तो कई कई लोग सोचते होंगे कि नोड JS वगैरह के नाम सुना है, वो रन टाइम मशीन, मतलब रन टाइम के लिए यूज होता है, हम मतलब उसको इंस्टॉल करते हैं C++ के एक प्रोग्राम के अंदर, ऐसा उन्होंने इंस्टॉल किया है। तो नोड JS लैंग्वेज नहीं है, मैं ये चीज बता दूं कि उसमें जावास्क्रिप्ट ही यूज होता है। ये डाउट रहता है, हम बिगिनर लेवल पे सीखते हैं, तो ओके, तो ये पाइथन हो गया, और भी बहुत सारी है जैसे जावा, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, तो ये बैकएंड के लिए यूज होता है। ये बैकएंड में क्या होता है हमारा, जितनी भी रिक्वेस्ट आती है, मतलब फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड हमारे यूजर की मशीन पर वर्क करता है, जो फ्रंट एंड है वो यूजर की मशीन पर वर्क करता है, और जो बैक एंड है वो हमारा जो होस्ट कर रहा है, मतलब जैसे मैं अपनी वेबसाइट यदि डालता हूँ कहीं पर, तो मैं कहाँ होस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी वेबसाइट को यदि होस्ट कर रहा हूँ, जैसे होस्टिंगर हो गया, हेरोको हो गया, तो वो मेरा मशीन है, मतलब जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, है ना। तो वो क्या है हमारा, वहां पर जितनी भी लैंग्वेजेस यूज होती है उसको बैकएंड पोर्शन बोलते हैं, जहां पर यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं रहता है, वहां पर हम इंटरेक्ट करते हैं यूजर के रिक्वेस्ट के साथ। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा, मतलब हम बैकएंड पर जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, PHP यूज कर सकते हैं, पाइथन यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में भी हमारे बहुत सारे फ्रेमवर्क है, जैसे एक्सप्रेस JS हो गया, है ना, और PHP में लारावेल है, लारावेल जिस पर मैं वर्क करता हूँ। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन भी छूट गया है, मैं थोड़ा दे दूंगा ताकि मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए कि हम क्या कर सकते हैं, और मैं मतलब हूँ कौन रियल में, और मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, है ना। तो पाइथन वगैरह ये हम बैकएंड पे, इसका फ्रेमवर्क है जेंगो, बहुत फेमस है, काफी फेमस है। लारावेल मतलब PHP भी बहुत ज्यादा फेमस है। जितनी भी मतलब 80% 90% वेबसाइट जो हमारी होल वर्ल्ड में बनी हुई है, और वर्ड प्रेस इंक्लूडिंग वर्ड प्रेस इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ PHP। ओके, तो PHP भी हमारे C++ करके यूज करके बनाया गया है। तो ये सारी बैकएंड की लैंग्वेजेस है, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सारी बैकएंड की लैंग्वेज। अब डाटाबेस में आते हैं, तो डाटाबेस में हमारा सबसे मेन लैंग्वेज है एसक्यूएल प्लस हम जिस प्लेटफॉर्म पे या वर्क बेंच पे वर्क करते हैं, या कोई डाटाबेस प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो कौन होते हैं हमारे, MySQL वगैरह होते हैं, पोस्टग्रेस होते हैं, है ना, मोंगोडीबी है। तो ये सारी चीजें जो प्लेटफॉर्म्स हमको मतलब प्रोवाइड करवाती है उनके रिलेशनल डेटाबेस के साथ, मतलब उनकी इंटरफेस को यूज करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें है, जैसे हम UI में देख चुके हैं। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम दीपक मंडल है। ओके, और मतलब मैं वेब डेवलपमेंट पर काफी वर्क कर चुका हूँ। मैंने एक isnow.in करके एक वेबसाइट बनाई है। मैं थोड़े आई मतलब जिस पे मैंने वर्क किया है, तो मैं थोड़े फीचर बता देता हूँ। ओके, और किसी को डाउट आता है फिर हैंड रेज कर सकते हैं, शायद स्पीड आज स्लो है, पता नहीं क्यों। ओके, तो मतलब मैं उस पर आता हूँ। ओके, तो हमारा ये है HTML। हम इस जो वर्कशॉप है 3 दिन का चलेगा, उसमें HTML
CSS का साथ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ओके, और हम एक ट्विटर डमी पर वर्क करेंगे, एक ट्विटर डमी जो हमारा ट्विटर वेबसाइट है, रियल वेबसाइट। ओके, साउंड आ रहा है ना, क्योंकि मुझे शायद नेट की प्रॉब्लम लग रही है ना। नहीं नहीं, ओके, तो ये ट्विटर वेबसाइट आपको जो दिख रहा है एक डमी टाइप का बनाएंगे, मतलब फुल वर्किंग नहीं रहेगी क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट एंड पे वर्क कर रहे हैं, है ना। तो इसका डमी बनाएंगे, कैसे होवर करते हैं तो कैसा क्या दिखता है, और वो सब एक साथ मिलकर बनाएंगे। मतलब ऐसा है कि सब डाउट पूछेंगे, अपना वर्क भी करेंगे, ये सारी चीजें। ओके, तो अब मैं HTML और CSS पे जाऊं, तो हमारा ये सारी चीजें यदि हटा दिया जाए तो हम किस पे वर्क करने वाले हैं? HTML और CSS फ्रंट एंड पे, जहां हम स्केलेटन कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे लेआउट करते हैं, है ना, और कैसे लेआउटिंग और कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और स्टार्टिंग वेब डेवलपमेंट की इसी से ही है। ओके, रौनक परिहार, मतलब ऐसे लेट मत आओ, नहीं तो कोई मतलब का नहीं रहता है। ओके, तो यदि लोगों ने, सबने VS कोड खोल लिया है, VS कोड तो खोलते आ गया होगा, है ना। सब यूज कर रहे हैं ना, हैंड रेस कर दो कितने लोग VS कोड यूज कर रहे हैं। ओके, ताकि मतलब क्लियर हो जाए। ओके, अभी ये आकृति कुशवाहा, ओके। यदि कोई दूसरा भी यूज कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो मैं थोड़ा सा VS कोड की फंक्शनैलिटी वगैरह बताने वाला हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से वर्क करने में आसानी हो। मतलब ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम में मेरे हिसाब से VS कोड पे ही वर्क किया होगा, जब भी कोई यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखा हो या कुछ भी है ना, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है पूरा, है ना। ओके, तो आप जाओगे एक्सटेंशन पर, एक्सटेंशन ये वाला बटन है। ओके, एक्सटेंशन हमारा ये वाला बटन है, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। यदि फॉन्ट साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मोबाइल वगैरह पे भी कई लोग लेक्चर देख रहे होंगे, तुमको थोड़ा दिखता नहीं है। ओके, तो ये हमारा लेफ्ट साइड में ये एक्सटेंशन का बटन है। आप यहाँ पर सर्च करो लाइव सर्वर। ओके, ये सर्वर हमारा क्या काम करता है, हमको मतलब रियल टाइम पर सब कुछ दिखाता है, तो हमको बार बार रेफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने पेज को, है ना। तो यहाँ पर एक इंस्टॉल का बटन आएगा, उसको इंस्टॉल करना है। ओके, मतलब एच टी एम। ओके, मतलब जो यूज नहीं कर पा रहा है वो नोट्स बनाते जाए, है ना, ज्यादा बेटर है। मैं मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव चाहता हूँ। क्यों इंटरेक्टिव चाहता हूँ? क्योंकि बाद में फिर कुछ याद नहीं रहता है ना। ओके, तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, इसका यूज बहुत ज्यादा है हमारे उसमें। शायद कोई प्रॉब्लम है नेट की, तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं। ओके, तो हम HTML से स्टार्ट करते हैं। तो HTML है क्या? रियल में इसको HTML से STM कर दिया गया है। ओके, क्यों STM किया गया है? क्योंकि लोग पहले क्या समझते थे, HTML का फुल फॉर्म क्या है हमारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो लास्ट में ये लैंग्वेज जो जुड़ा है ना, उससे लोग मतलब थोड़े वो हो जाते थे कि परेशान हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये रियल में लैंग्वेज नहीं था, ये एक मार्कअप है। मतलब आप डिजाइन करते हो, मतलब एक स्केलेटन प्रोवाइड करवाते होंगे, है ना। तो ये ओनली मार्कअप है, जैसे ईमेल में मार्कअप होता है, वो रियल में लैंग्वेज नहीं है। ओके, HTML। तो आप दो तरीके से अपने फाइल को क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पर जाओ, ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप न्यू फाइल है, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखोगे इंडेक्स या कोई भी फाइल, जैसे वर्कशॉप, वर्कशॉप हो गया, workshop.html या फिर HTM, दो टाइप में आप फाइल को सेव कर सकते हो, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमारा एक्सटेंशन होता है HTML या HTML.html। ओके, हम देखें HTML में एलिमेंट्स होते हैं। तो मतलब मैंने सिलेबस तैयार करके रखा था, पर मैंने सोचा कि यार मतलब इतना सारा मैं एज ए कॉलेज स्टूडेंट यदि समझने की कोशिश करूंगा तो मतलब मैं बोर हो जाऊंगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा थोड़ा और डिफरेंट करते हैं, है ना। तो यदि आपको, आप और क्या कर सकते हो, और एक एक्सटेंशन है, मुझे वो और अच्छा लगता है। ओके, एमेट करके है। ओके, तो एमेट पहले से इंस्टॉल्ड आता है शायद VS कोड में। ओके, तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
आप यहाँ ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क डालोगे और एंटर करोगे तो आपका ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। मैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा अभी। अभी मतलब कोई भी डरना मत कि मतलब समझ में नहीं आ रहा सर ऐसा वैसा। यदि डाउट है तो डाउट अपने चैट में रखते जाओ। ओके ओके। तो अब मैं देखूं तो ये ऊपर वाला क्या है, डॉक टाइप है। डॉक टाइप क्या करता है हमारा, ये प्रोवाइड करवाता है मतलब जो हमारा फाइल है, यदि हमारा फाइल को हमारा लैपटॉप रीड कर रहा है ना, या हमारे कोई बैकएंड पे हमारा जा जो वेब ब्राउजर है, ओके सॉरी, ब्राउजर है वो रीड कर रहा है, क्योंकि हमारा एचटीएमएल कहाँ रन होता है, ब्राउजर पे। ओके, तो यदि हमारा ब्राउजर को रीड कर रहा है तो वो उसको पता होना चाहिए कि एचटीएमएल को कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हम डॉकटाक यूज करते हैं। अब एचटीएमएल किस लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश के लिए ये जरूरी है भी नहीं, आपको ये प्रॉब्लम वाली है। हेड में क्या होता है, हेड ऐसी चीज है जिसके अंदर आप ऐसी चीजें रखते हो जो रियल में वेबसाइट पे नहीं दिखने वाली है। वो क्या करने वाली है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली है जावा, मतलब वेब ब्राउजर को। क्या क्या वो इन्फॉर्मेशन, जैसे मेटा टैग है, मतलब कैरेक्टर सेट हम कौन से मतलब एनकोडिंग यूज कर रहे हैं, यूटीएफ-8 यूज कर रहे हैं, किस टाइप की वेबसाइट था, जब भी लोड हो तो कैसे लोड होना चाहिए, मेटा टैग्स हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, टाइटल क्या होना चाहिए। अब टाइटल मैं बताता हूँ क्या चीज है। ओके, तो यदि मैं इसको लिख दूं आईटी वर्कशॉप, ओके, आईटी वर्कशॉप करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और क्या कहाँ जाऊंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है प्लीज चैट में डालना, मुझे नहीं लगता है एचटीएमएल सीएसएस में किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी, फर्स्ट टाइम है ना। सर हम सर पाइचाम चला रहे हैं सर, उसमें थोड़ा डिफरेंट आ उसमें उसमें सर्वर नहीं है, प्रॉब्लम ये है, उसमें सर्वर नहीं है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट फाइल पर क्लिक करो जाकर, है ना। हाँ यस सर। ओके, फिर सर आप, उससे तो मैंने HTML फाइल बना ली सर। हाँ मतलब एचटीएमएल फाइल बना लिए तो आप मतलब उसको यस ऐसा करो, डायरेक्ट एचटीएमएल फाइल जहाँ आपकी जिस फोल्डर पर है उस फोल्डर में जाकर फाइल पर क्लिक करो तो अपने आप वो खुल जाएगी ब्राउजर के साथ, है ना। फिर उस कोड इधर करते जाओ पाइचाम पर और उसको रिलोड करते जाओ। ओके, ट्राई कर लो। ट्राई करते हैं। ओके, तो टाइटल क्या होता है हमारा, टाइटल पोर्शन ये वाला पोर्शन है जहाँ आईटी वर्कशॉप मैंने यहाँ लिखा है। ओके, सेम हमारा टाइटल पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना। तो ये हमारा टाइटल है। और मेटा टैग्स क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मेटा टैग्स हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी कभी हायर कॉन्सेप्ट में आ जाता है, जैसे एसईओ हो गया है ना, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ओके, अब हमारा आता है बॉडी टैग। ओके, तो ये एचटीएमएल मैं वाला बता दिया कि मैंने, हाँ मतलब ये एचटीएमएल के अंदर सारी चीजें आती है। सबसे पहले एचटीएमएल टैग आता है, तो एचटीएमएल के अंदर ही होगा। फिर आता है हमारा बॉडी टैग जिसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं। ओके, और हम जैसे हेडिंग लिखना है तो H1 यूज कर सकते हैं। और एलिमेंट्स कैसे होते हैं हमारे, जैसे H1 मतलब ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट, ग्रेटर देन, लेस देन, और ऐसे करके आपको दिख रहा होगा यहाँ पूरा। मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ओके, तो ऐसे हम हेडिंग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो H1 क्या है, सबसे बड़ी वाली हेडिंग। H2 क्या है, उससे थोड़ी छोटी। तो मैं इस पर कुछ लिख देता हूँ, हेडिंग 1। ओके, अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। प्रोग्रामिंग कॉपी पेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छे से सीख लो क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है अभी। ओके, फिर हमारा H3 क्या है, उससे भी थोड़ा छोटा टेक्स्ट, है ना। तो ऐसे हेडिंग से मतलब आपकी हेडिंग के बाद सब हेडिंग, सब हेडिंग, मतलब H1 क्या है, सबसे मेन हेडिंग है। H2 उसकी सब हेडिंग है। H3 उसके बाद वाली सब हेडिंग है। यदि इसको मैं सेव करता हूँ तो आपको यहाँ दिख रहा होगा वर्क करते हुए, है ना। ओके, और हम पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज करते हैं। ओके, ये पी टैग है, मतलब आपके VS कोड में एक्सटेंशन होता है, पाइथन में भी एक्सटेंशन होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शायद किसी का अजय प्रसाद, ओके ओके। तो हम पी टैग के अंदर पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, है ना। जैसे पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पैराग्राफ ही लिख देते हैं अभी ताकि हमारा कोई वर्किंग नहीं। ओके, तो ये पैराग्राफ टैग हो गया। फिर हमारा रहता है किसी डिवीजन को, यदि कोई डिवीजन रखना चाहते हो, मतलब आपका क्या होता है,
एक वेबसाइट में यदि मैं देखूं तो क्या होगा कि एक होम है, होम और ये जैसे ट्विटर, ओके VS कोड खोल लेते हैं ना, तो ये जैसे नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन बार ऊपर वाला दिख रहा है, तो ये अलग डिवीजन है, मतलब ये एक पार्ट है, एक सेक्शन है। ओके, ये वेबसाइट में यदि मैं इसको पूरा खोलता हूँ तो इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, है ना। तो ये जो पोर्शन है कोड एडिटिंग वाला, ये एक डिवीजन है, मतलब एक सेक्शन है जहां हमारा एक ये सबसे अलग है। फिर ये एक इमेज अलग सेक्शन है, और फिर यहाँ पर ये हमारे जो ये चारों आइकॉन्स है, ये अलग अलग सेक्शन में। चारों आइकॉन्स के अंदर भी आइकॉन्स के अलग अलग सेक्शन है। यदि आपको इसको और अच्छे से देखना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई दबा सकते हो, ओके, इंस्पेक्ट करने के लिए। तो आपको दिख जाएगा कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये शायद हर ब्राउजर में काम करता है, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो मैं यदि ये यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा इंस्पेक्ट वाला, इस पर क्लिक करो और किसी भी इस उस पर जाओ, मतलब किसी भी आपको पार्ट को यदि देखना है। तो मैं सबसे पहले कौन से पार्ट पे जाना चाहूंगा, मतलब काफी कूल टूल्स आपके ब्राउजर्स के अंदर होते हैं जो रियल में आपको पता भी नहीं होता है। ओके, तो मैं यदि जाऊं तो मुझे कौन सा सेक्शन देखना है, मुझे ये कोड एडिटिंग वाला सेक्शन देखना है ना, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो मुझे कोड एडिटिंग वाला सेक्शन देखना है, तो ये एक डिवीजन है, दिख रहा है ना, अलग पूरा अलग दिख रहा है, ये खुद अलग है। ओके, मतलब ऐसे पार्ट्स में ये खुद अलग है, देख लो, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि ये अलग होगा। ओके, ये अलग है। ओके, ये यहाँ पर ये बटन्स भी अलग है, पूरे सब अलग अलग है, मतलब एक पार्ट पार्ट में डिवाइड करके हम उसको ज्वाइन करके फिर डिजाइनिंग करते हैं, है ना। तो यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा कौन सा H1 टैग है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये H1 टैग है ना। इसके अंदर लिखा है कोड एडिटिंग, इसलिए बड़ा दिख रहा है इतना। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग अलग अलग एलिमेंट्स है, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा आपको थोड़ा सा, मतलब इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं अलग अलग पोर्शन दिखा रहा हूँ। ये जैसे पैराग्राफ टैग के अंदर ये फ्री, बिल्ट इन, बिल्ट ऑन ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स है। ओके, ये बटन्स है, ये देख लो, मतलब ओके, ये डिव अलग डिवीजन में है। तो मतलब ऐसे यदि आप पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हो चीजों को, तो इम्पोर्टेंट चीज, मतलब क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास, डिव एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये बटन टैग है जैसे, तो ये हमारा कौन सा है, ये डाउनलोड फॉर विंडोज। ओके, तो ये सारी चीजें काफी कूल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब काफी कूल फीचर्स होते हैं इन सब में। ओके, तो मैं हम हमारे मेन जो आईटी वर्कशॉप का है, ओके, किसी का चैट आया है। हाँ, मतलब यदि किसी को मैक वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो कमांड प्लस ऑप्शन प्लस आई कर सकता है, और नहीं तो फिर हमारा क्रोम पे तो सब जगह वर्क होता ही है। ओके, तो हम डिव में जैसे हमारा एक पोर्शन डालना चाहते हैं, जो डिव हमारा सिंपल सिंपल पोर्शंस के लिए यूज होता है, पर कई कई डिफाइंड पोर्शन होते हैं, कई कई डिफाइंड पोर्शन होते हैं। ओके, हेयर डिव गोस, ओके, सेव कर देता हूँ मैं इसको। तो हमारा ये लाइव सर्वर, मतलब इसीलिए बहुत प्यारा है। क्यों प्यारा है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमको लाइव दिखाता है, बार बार हमको पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो हम देखें तो हमारा, अब इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के लिए भी, मतलब सेक्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। जैसे हमारा नेविगेशन हो गया, फुटर हो गया, एसाइड हो गया। एसाइड क्या होता है, जैसे आपने ब्लॉगिंग पेजेस में देखे होंगे ना, राइट साइड में आपके कंटेंट्स आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, है ना। तो वो सेक्शंस हो गए। ओके, तो ऐसा सेक्शन एक ऑप्शन है, सेक्शन एक ऑप्शन है। ओके, और आप अलग अलग डिफाइंड सेक्शन होते हैं। ओके, जैसे नैव हमारा एक सेक्शन है, जो हमारा नैव है वो एक सेक्शन है, नैव हो गया। फिर मेन, फिर एसाइड, मैं इसको जल्दी क्या जल्दी टाइप कर देता हूँ। ओके, सुन रही एसाइड, हूँ मैं। ओके, एसाइड होता है, फुटर होता है। अब मैं इसका यूज बताऊंगा कैसे कैसे यूज करते हैं। ओके, देखो, नेविगेशन बार, मतलब जो भी हमारा नेविगेशन बार है, जैसे VS कोड का नेविगेशन, डॉक, अपडेट्स, बिल्ड, ब्लॉग, ये सब हमारे नैव टैग के अंदर रखते हैं। हमने इनको डिफाइन करके रखा है ताकि हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं चीजों को, वो सही से कर सकते हैं। नहीं तो सबको यदि डिव 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 नाम दे देंगे तो उसमें क्या है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा किसके लिए है, नेविगेशन बार के लिए। ओके, तो ये हमारा
एक तरीके का डिव ही है, ये क्या है, एक तरीके का डिव ही है, मतलब डिवीजन ही है, या बोल सकते हैं सेक्शन ही है, बट इसका नेमिंग हमने अलग एलिमेंट से कर दिया, नैव से। ओके, मेन जो है हमारा मेन पोर्शन जो वेबसाइट का है, जैसे इसमें क्या है हमारा मेन पोर्शन का विजुअल, ये कोड एडिटिंग वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन देके रखी है, ये उनका मेन है। ओके, मेन पोर्शन ऑफ द वेबसाइट। तो मेन पोर्शन ऑफ द वेबसाइट हमारा कहाँ आता है, यहाँ आता है। ओके, मेन पोर्शन ऑफ द वेबसाइट यहाँ आता है। अब साइड, अब असाइड कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मुझे यहाँ नहीं लगता VS कोड में आपको देखने को मिलेगा। असाइड जो है हम आपको ब्लॉग पेजेस में दिखेंगे। आपको कहाँ दिखेंगे, ब्लॉग पेजेस में, ब्लॉगिंग वगैरह जहाँ होती है ना, वहां आपको, जैसे हाँ यहाँ ट्विटर पे देख सकते हो, ट्विटर में एक राइट साइड पे देखो सारे अपडेट्स आ रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आपका, ये आपके असाइड उसमें आ जाएंगे। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये हमारा असाइड वाला पोर्शन है, जो राइट साइड में हम असाइड करते हैं ना चीजों को, एक कॉलम प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पर सारी अपडेट्स होते हैं, जो स्क्रॉल नहीं होता है राइट साइड में। ओके, तो वो स्क्रॉल वाली प्रॉपर्टी हमको प्रोवाइड करवानी पड़ती है, पर हम असाइड के लिए किसको यूज करते हैं, इसको। ओके, असाइड पोर्शन। ओके, तो अब आता है हमारा फुटर वाला पार्ट। अब फुटर, फुटर हर वेबसाइट में होती है मेरे हिसाब से, तो आपको हर जगह मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर फुटर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पोर्शन है हेलो सियाटल। ओके, फॉलो कोड गिटहब लिंक और सब कुछ दिया है माइक्रोसॉफ्ट, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, टर्म्स ऑफ यूज, ये क्या है हमारा फुटर पोर्शन है। ओके, किसी को डाउट हो तो जरूर वहां लिखते हैं, एक्सटेंशन कौन सा था। ओके, एक्सटेंशन हमारा लाइव, लाइव सर्वर था। ओके, एक्सटेंशन जो था हमने VS कोड में यूज किया था, वो लाइव सर्वर है। ओके, कोई भूलना मत, मतलब आप यूज करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें अभी थोड़ी बोरिंग है, जब हम बनाना रियल में स्टार्ट करेंगे तो हम पूरी चीजें देखेंगे। ओके, तो यदि देखें अब मैंने इसमें क्या क्या देख रखा है, अब मैं इसको जल्दी से जल्दी कवर करता हूँ ताकि हम रियल जो एक्साइटिंग चीज है, जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है, उस पर आए, है ना। तो HTML फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, बोल्ड के लिए हम बीट एलिमेंट यूज करते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो रखते हैं, आई किसके लिए, इटैलिक टेक्स्ट के लिए, एम किसके लिए, एम किसके लिए हमारा, एम किसके लिए हमारा, एम्फेसाइज करने के लिए किसी टेक्स्ट को, मार्क करने के लिए मार्क यूज करते हैं, स्मॉलर टेक्स्ट दिखाना है तो स्मॉल यूज करते हैं, डिलीटेड टेक्स्ट दिखाना है मतलब ऐसा बीच में से क्रॉस दिखाना है। ओके, तो ऐसा यूज करते हैं। इन सब पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, क्योंकि हम थोड़ा साथ में मैं साथ में लेकर चलना चाहता हूँ ताकि चीजें बहुत एक्साइटिंग लगे, मतलब कि पूरा वेब पेज बनते हुए दिखे, रियल टाइम प्रोजेक्ट टाइप का थोड़ा फील हो जाए, है ना। ओके, HTML स्टाइल्स कैसे, अब स्टाइल वगैरह मैं बता देता हूँ, स्टाइल कैसे हम करेंगे। ओके, तो हम स्टाइल हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक स्टाइल टैग होता है यहाँ ऊपर, आप इसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हो। ओके, या फिर इनलाइनिंग में स्टाइलिंग कर सकते हो, जैसे नेविगेशन बार में स्टाइल। अब ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो एलिमेंट के साथ ये जो है, इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। इसको क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट, मतलब जो नेविगेशन बार है। ओके, नेविगेशन बार के कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्या क्या एट्रीब्यूट रखता है वो, क्या क्या इंफॉर्मेशन रखता है स्टाइल के बारे में। जैसे यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर की स्टाइलिंग रखते हैं। ओके, बैकग्राउंड कलर #00, या फिर मैं अभी के लिए ब्लैक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है। अब इसका यदि टेक्स्ट हमें दिखने लायक बनाना है तो कलर हमारा व्हाइट कर देते हैं। ओके, तो ये स्टाइलिंग है अभी के लिए। ओके, तो इसको बोलते हैं हम इनलाइन स्टाइलिंग। क्या बोलते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग। जब हम एट्रीब्यूट को डायरेक्ट हम एलिमेंट के ऊपर, जब हम अप्रोच करते हैं एलिमेंट के ऊपर रख के, तो उसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। ओके, और जब हम इसको स्टाइल को हेड टैग में यूज करते हैं ऐसा करके। ओके, जैसे यहाँ नैव लिखा है, ये अभी ध्यान मत देना कि मतलब आप सिंटैक्स नहीं समझा है, मैं ये सिर्फ एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब समझने में चीजें प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ हमने पिछले वाले में बैकग्राउंड जो कलर था, ओके, बैकग्राउंड कलर हमने क्या डाला था, ब्लैक। तो हम देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं।
व्हाइट। ओके, यदि मैं सेव करता हूँ तो सेम वर्क कर रहा है। तो इस स्टाइलिंग को बोलते हैं हम, इस स्टाइलिंग को बोलते हैं हम इंटरनल स्टाइलिंग। ओके, पर जब हम कोई फाइल बनाते हैं, अब फाइल, न्यू फाइल बनाने का समझ में आ गया होगा। ओके, जब हम फाइल बनाते हैं, यहाँ पर आप इंडेक्स डॉट सी एस एस, अब एक्सटेंशन क्या होता है इसका, सी एस एस। ओके, अब यहाँ आपने मान लो उसी नेविगेशन के लिए आपने यहाँ कोड लिखा है, बैकग्राउंड कलर। मैं सारे सिंटैक्स समझाऊंगा, अभी सिर्फ एग्जांपल है कि हम स्टाइल कहाँ का यूज करते हैं। ओके, यहाँ ब्लैक करते हैं और यहाँ कर देंगे हम कलर को कर देंगे व्हाइट, है ना। तो यही हमारा एग्जांपल चल रहा था। यदि मैं यहाँ वर्कशॉप पे जाऊं और इस स्टाइल को हटा दूं, तो यदि मैं सेव करता हूं तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा, हमको यहाँ एक लिंक देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, लिंक देनी पड़ेगी। अब लिंक क्या होता है, एक हमारा एलिमेंट होता है जिसको हम एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, जैसे इंडेक्स डॉट सीएसएस है, इस एक्सटर्नल फाइल को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिंक प्रोवाइड करवाते हैं एचटीएमएल फाइल में। वहां पर क्या होता है, हम टाइप देते हैं, इसका टाइप क्या है, स्टाइल शीट है। ओके, और मतलब ये रिलेटिव। ओके, और एच आर ई एफ क्या होता है, रेफरेंस। तो हम रेफरेंस कैसे देते हैं, हमारा जो फाइल का नेम है, तो हमारा फाइल का नेम क्या है, इंडेक्स डॉट सी एस एस। ओके, वर्किंग डायरेक्टरी में रखना तभी ये स्लैश काम आएगा। यदि नहीं वर्क कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो, इंडेक्स डॉट सी एस एस ले सकते हो, कॉपी रिलेटिव पाथ कर सकते हो। ओके, फिर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। सेम वर्क कर रहा है, वर्क करते हुए दिख रहा है। किसी को भी डाउट हो, डाउट पूछते जाना। ओके, तो अब हम देखें, अब स्टाइलिंग वगैरह देख लिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और देख लेता हूँ हमने टीएक्सटी फाइल में क्या क्या रखा था, है ना। तो सिलेबस डॉट टीएक्सटी, हम लिंक्स कैसे अटैच करते हैं। ओके, लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेजेस में हम पेजेस में कैसे लिंक्स अटैच करते हैं। ओके, हमारा जैसे ये हो गया नेविगेशन वाला पार्ट। ओके, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस लिंक को हटा देता हूँ। अब इसमें मैं और एक चीज, कमेंट वाला भी एक चीज समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट हम ऐसे करते हैं, मतलब पहले ग्रेटर देन, हाइफन हाइफन, कमेंट हो गया, इधर साइड हाइफन हाइफन, प्लस देन। ओके, तो ये हमारा कमेंट हो गया। तो मेरा अब सीएसएस फाइल यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, एज ए डॉक्यूमेंटेशन टाइप का है कि हाँ हम सीएसएस फाइल यूज करने वाले थे पर हमने नहीं किया। ओके, तो ये नेविगेशन बार है हमारा जो टॉप पर है, फिर हमारा मेन वेबसाइट है, फिर एसाइड मतलब राइट साइड वाला पोर्शन, फिर हमारा फुटर है, फुटर इंफॉर्मेशन, मतलब जो मेन इंफॉर्मेशन है कंपनी की, वो हमारा फुटर इंफॉर्मेशन है। ओके, अब हमने लिंक की बात की। अब मान लो मैं लिंक रखना चाहता हूँ कोई नेविगेशन बार पे। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ए टैग लूंगा। ओके, इसको एंकर टैग बोलते हैं, इसको यहाँ एंड करूंगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग है, फिर ये हमारी एंडिंग है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हमारे लिंक का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, लिंक का नाम लिखते हैं। ओके, जैसे आप रखना चाहते हो गूगल, नाम रखना चाहते हो। अब लिंक कहाँ आएगी, यहाँ रहेगा एच आर ई एफ, मतलब रेफरेंस टैग, जहां पर आप दोगे एच टी टी पी, ओके, एच टी टी पी एस और स्लैश स्लैश गूगल डॉट कॉम। ओके, तो ये आपका लिंक यहाँ पर आ जाएगा। हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये मुझे लिंक टाइप का दिख रहा है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये लोड होगा, आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा एट्रीब्यूट है, मतलब एंकर टैग में यदि हम रेफरेंस एट्रीब्यूट को देते हैं, एच आर ई एफ टैग। ओके, ये लोड हो चुका है, तो आपको दिख रहा होगा कि वर्क कर रहा है। ओके, तो हम मतलब यदि रेफरेंस को देते हैं, यदि रेफरेंस में कुछ अपना यूआरएल वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, अभी के लिए मैं इसको हैशटैग कर देता हूँ। हैशटैग, हैशटैग इसके लिए यूज होता है, मतलब वो क्लिक कर सकते हो पर वही पेज पे वापस पहुंचाएगा। ओके, नॉन नॉन वर्किंग लिंक्स के लिए हम हैशटैग यूज करते हैं। ओके, अब क्या करना चाहते हो, आपको अलग अलग तरीके से आपको लिंक खुलवाना है। आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आया है, अब आपको टारगेट क्या रखना है, एक नए विंडो में रखना है, एक टारगेट करके ये होता है हमारा। ओके, टारगेट में क्या क्या, टारगेट करके एट्रीब्यूट होता है, जिससे क्या होता है हमारा लिंक कैसे वर्क करेगा, मतलब किस टाइप की
फंक्शनैलिटी की दिखाएगा। मतलब जैसे ये इनबिल्ट क्या होता है, सेल्फ होता है। ओके, इनबिल्ट क्या होता है, सेल्फ होता है। इससे क्या होता है, वो खुद ही के पेज पे पहुंचता है ना, मतलब खुद के पेज पे। पर हमको कहाँ पहुंचाना है, एक ब्लैंक पेज पे। तो हम क्या करेंगे, ये ब्लैंक पेज पे पहुंच गए, ये आपको पेज खुलते हुए दिखा होगा। जैसे मैं इसको हटाता हूँ। ओके, तो ये आप क्या चाहते हो कि लिंक पर क्लिक करें तो हमारी वेबसाइट तो रहे ही, मतलब हमारी वेबसाइट वहां वर्क करती रहे। बट आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए कि वो लिंक एक अलग टैब में खुल जाए। तो हम इस पर जैसे गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अलग टैब खुलते हुए दिख जाएगा। ओके, आईआईटी वर्कशॉप, तो ये दिख गया होगा। ओके, और ऐसे ही करके आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। पेरेंट के पास जाना है, टॉप में खोलना है। ओके, तो इसको ट्राई कर लेते हैं ना। तो अंडरस्कोर टॉप, कैसे वर्क होता है ये, वर्किंग थोड़ी अजीब है। ओके, कुछ दिख ही नहीं रहा। हम्म, मतलब ऐसे ट्राई कर लेना, ओपन से डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। फुल बॉडी ऑफ द विंडो में ओपन करता है, ओपन इन डॉक्यूमेंट है पेरेंट फ्रेम। जो पेरेंट होता है उसके फ्रेम में ओपन करता है। मतलब वो यूजफुल नहीं है मेरे, मतलब हम ज्यादातर यूजफुल कौन सा है हमारा, ब्लैंक वगैरह है। मैंने कभी टॉप और ये फ्रेम वगैरह यूज ही नहीं किया है, मतलब जो भी है। ओके, अब HTML इमेजेस के साथ कैसे वर्क करता है। हम यदि इमेजेस अटैच करवाना चाहते हैं कोई भी HTML में तो कैसे करते हैं, तो मैं अपनी डायरेक्टरी दिखाना चाहूंगा। इसमें एक इमेज डॉट इमेज ट्री डॉट पीएनजी रखिए। ओके, इमेज डॉट IMG डॉट जो भी है अंडरस्कोर। ओके, तो यदि मैं कोई भी इमेज को अटैच करवाना चाहता हूँ मैं अपने मेन सेक्शन में, मेरा मेन सेक्शन इमेज का, तो IMG करके एक एलिमेंट होता है। ओके, जो क्या क्या मांगता है, जिसमें इंडिक टैग नहीं होता है। कौन सा टैग नहीं होता है, इंडिक टैग। ये सिर्फ मतलब एक सिंगल एलिमेंट है। ओके, जिसमें एंडिंग टैग नहीं होता है। ओके, चैट में कोई आया है। ओके, तो हम देखें तो इमेज जो है हमारा, इसमें सोर्स मांगता है कि आपका इमेज का सोर्स कहाँ है, मतलब आप इमेज कहाँ पर रख रहे हो, उसके पाथ क्या है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया यदि प्रॉब्लम हो रही है तो राइट क्लिक करो, कॉपी रिलेटिव पाथ या कॉपी पाथ करो। ओके, ज्यादा बेटर है यदि प्रॉब्लम हो रही है तो। ओके, तो आप स्लैश डालो, मेरे इसमें आप अपने आप ही आ गया, तो ये इमेज आप ऐसे अटैच कर सकते हो। बट मान लो आपकी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैंने अब नाम गलत डाल दिया। अब क्या करना चाहते हो आप, नाम मतलब इमेज लोड नहीं हो पा रही है, नाम गलत डला है, तो आप कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हो। ओके, तो उस टेक्स्ट को कैसे दिखाओगे, ट्री इमेज। ओके, ये किस में जाएगा आपका, अल्टरनेटिव, मतलब अल्ट करके एक वो है हमारा एट्रीब्यूट है, उसमें जाएगा। यदि मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ तो आपका इमेज नहीं दिख रहा है, पर यहाँ ट्री इमेज लिखा हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। मैं वैसे इसको, यदि इसको मैं वो करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ओके, गूगल के नीचे इमेज, ट्री इमेज। ओके, ये रियल में टेक्स्ट भी नहीं है, एक इमेज की तरह ही वर्क कर रहा है ना। यदि दूसरे देखें हम, यदि हम दूसरे पर जाए तो ये देखो टेक्स्ट की तरह वर्क कर रहा है, पर ये हमारे इमेज की तरह ही वर्क कर रहा है। मतलब यदि आपका इमेज लोड नहीं हो रहा है तो आप अल्टरनेटिव में क्या डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। ओके, ओके आकांक्षा, आप बहुत लेट हो। ऐसे लेट मत करो, मैं बता रहा हूँ, मतलब 5 मिनट पहले करो, नहीं तो सर्टिफिकेशन को कोई मतलब नहीं है, आप लेट लेट आ रहे हो। ओके, तो ये IMG ट्री करके यदि मैं इसको सही करता हूँ तो आपका ओनली इमेज दिखेगा, वो अल्टरनेट जो टेक्स्ट है वो नहीं दिखेगा। ओके, तो हमारा मेन वेबसाइट का धीरे धीरे ऐसे कर करके हम छोटे छोटे ब्लॉक जोड़ जोड़ के एक रियल वेबसाइट बनाएंगे। ओके, थोड़ा बोरिंग है, स्टडी पार्ट बोरिंग होता ही है, जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो बहुत मजा है। ओके, क्योंकि फुल वेबसाइट बनाना छोटी मोटी बात नहीं होती है, तो पहले तो थ्योरी तो आनी ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब आते हैं हम HTML टेबल्स पे आ जाते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है, इमेज वगैरह कर लिया है। अब बैकग्राउंड इमेज कैसे करते हैं हम स्टाइलिंग में समझेंगे, है ना। ओके, सर हाँ हाँ सर इस इमेज का हम साइज भी तो सेट कर सकते हैं ना। हाँ, मैं वही बता रहा था अभी। ओके, तो हम इसका विड्थ जो होता है, इसमें एक और टैग मतलब हमारा एट्रीब्यूट होता है, जैसे ये ओनली नंबर्स लेता है, उन नंबर्स को पिक्सल में कन्वर्ट करके देता है। ओके, जैसे 40 है
तो क्या मान लेगा 40 पिक्सल। ओके, तो विड्थ हमारा 40 पिक्सल हो गया, ये दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ। ओके, तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा 40 पिक्सल। यदि मैं इसको 100 करता हूँ तो ये 100 पिक्सल का हो जाएगा। अब इसके और एक एट्रीब्यूट होता है, हाइट एट्रीब्यूट है। ओके, तो हाइट एट्रीब्यूट में यदि मैं हाइट 100 पिक्सल का चाहता हूँ तो ये हाइट 100 पिक्सल का हो जाएगा। ओके, नहीं तो पहले क्या था, हाइट ऑटो था, मतलब विड्थ तो हमारी 100 पिक्सल है, बट वो जितनी चाहता है हाइट उतनी कवर कर सकता है। अब हमने यहाँ हाइट भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया 100। ओके, तो कॉन्सेप्ट मतलब जो भी डाउट पूछा था क्लियर हो गया ना। ओके, अभी स्टाइलिंग में आएंगे हम, मतलब स्टाइलिंग में कैसे हम वेट्स वगैरह यूज करते हैं, कैसे होवर करने पर थोड़ी इमेज बड़ी होती हुई दिखे ताकि मतलब थोड़ा स्टाइलिंग बढ़ जाए। मैं सिर्फ एक स्केलेटन प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए कि लेआउटिंग कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लेआउटिंग, मतलब रियल में सर बंदे को। हाँ हाँ। सर कोड का, अपने कोड का सर फोर्थ और फिफ्थ लाइन समझा दीजिए, मतलब क्यों है। ओके, ये फोर्थ और फिफ्थ लाइन मैं यही बोल रहा था, मतलब मेटा टैग से इस पर और बाद में आना चाहता था मैं। ओके, मैं मेटा टैग समझा देता हूँ। मेटा टैग्स क्या होता है, कैरेक्टर बताता है, पेज का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो मेटा टैग जैसे UTF-8 लिखा है, तो इससे ये बता रहा है कि एनकोडिंग क्या है, मतलब पेज में जो एनकोडिंग है, जैसे ASCII UTF-8 ये पता होगा ना, ये होते हैं हमारे AI। ये को एनकोडिंग होती है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसे एनकोड है। ओके, तो यहाँ पर ये इसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ये UTF-8 है। यदि इसको हटा देते हो तो नॉर्मली जो डिफॉल्ट होता है वो भी UTF-8 ही होता है। ओके, मैं हटा देता हूँ। और जो ये हमारा व्यू पोर्ट वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कैसे, मतलब जैसे आपकी वेबसाइट अलग अलग डिवाइस पे खुल रही है ना, तो ये मेटाटेक क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि यदि आप मोबाइल में खोल रहे हो तो फुल वेट का जितना भी वेट है उसका स्केल जो है 1 रेशियो में खोलो। ओके, मतलब इससे क्या, इस मेटा टैग को डालने से क्या होती है, जैसे आपके लैपटॉप की वेबसाइट है। ओके, तो आपके लैपटॉप की वेबसाइट है, तो क्या होगा, यदि मोबाइल पे जाएगा तो वो तो मोबाइल के स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, है ना। तो इस मेटा टैग से क्या होता है कि वो उस मोबाइल के अंदर उस वेबसाइट को कंप्रेस करके छोटा करके दिखाता है। ओके, तो मतलब उसी के साइज में दिखाता है रियल में। यदि मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी तो हटा देता हूँ मैं, अभी अभी काम का नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा बाद में, है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि मतलब VS कोड का ही है, फंक्शनैलिटी है, पहले से दिया है, क्योंकि वो बार बार टाइप करना पड़ता है हर किसी को। ओके, समझ में तो आ गया होगा फिर भी, है ना। ओके, तो अब हम कहाँ पर थे, इमेज हो गया था हमारा। अब टेबल पर आते हैं, अब किसी को टेबल यदि रिप्रेजेंट करना है। ओके ओके, तो हम टेबल के लिए टेबल टैग यूज करते हैं। टेबल टैग हमारा क्लोजिंग एंड और ओपनिंग दोनों रहते हैं, इमेज में नहीं रहता है क्लोजिंग और ओपनिंग। ओके, इसके अंदर भी अब टेबल में क्या होते हैं, हमारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे रोज एंड कॉलम्स, तो हम रोज के लिए TR यूज करते हैं, मतलब टेबल रोज। ओके, तो हमारा फर्स्ट रो जो है, तो उसमें क्या क्या डेटा होना चाहिए आपके। तो मान लो मुझे एक डेटा चाहिए जैसे, तो हम डेटा को कहाँ रखते हैं, TD टैग में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ओके कंफ्यूजिंग है, पर आप जब करोगे वर्क करोगे तो मैं समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, टेबल है तो टेबल क्या होते हैं, मतलब यदि आप एक्सेल वगैरह खोलोगे तो उसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, है ना। तो रोज और कॉलम्स में भी ये मेरा रो है, उसमें डेटा क्या है, जैसे नेम क्या है। ओके, तो स्टूडेंट नेम क्या है। ओके, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसमें मतलब टेबल बना रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट का नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा। मैं बस 2 ही बनाना चाहता हूँ। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा पहला ऐसा रो हो जिसके अंडर में स्टूडेंट के नेम आए, स्टूडेंट के रोल नंबर आए। तो ये कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में दिखेगा, पहले स्टूडेंट नेम फिर रोल नंबर। अब हमको इसके नीचे और रोज जोड़ने, कौन से रोज जोड़ने, जिसमें रियल इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की। ओके, तो इसमें मैं अगला डाटा डालता हूँ, तो जैसे आशीष डाल देता हूँ। ओके, आशीष डाल देता हूँ। ओके, तो आशीष जो हमारा इस स्टूडेंट नेम के नीचे आ रहा है, ये स्टूडेंट नेम के नीचे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग नहीं होगा। ओके, तो ये स्टूडेंट नेम के नीचे आ रहा है आशीष। ओके, जैसे मैं आशीष का रोल नंबर डालता हूँ,
जैसे ही हम दूसरा डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, ये स्टूडेंट नेम के नीचे ये आशीष नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एज ए रो काम कर रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम रो में देते हैं, हम कॉलम डिसाइड नहीं करते, हम रो डिसाइड करते हैं यहाँ पर। क्योंकि आप कोई भी पोर्शन पकड़ो, यदि आप कॉलम डिफाइन करोगे तो भी काम बन जाएगा, यदि आप रो डिफाइन करो तो भी काम बन जाएगा। तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड क्या है? रो डिफाइन करना, फिर उसमें डेटा प्रोवाइड करवाते जाना कि हमारा स्टूडेंट नेम है, फिर रोल नंबर है, और उसके डेटा क्या है? आशीष हो गया। आशीष का रोल नंबर क्या है? मान लो 121। ओके, तो ये ठीक रोल नंबर के नीचे है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, है ना। तो मैं इमेज भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देते हैं ताकि हमारा सिर्फ टेबल पे वर्क कर सके। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट नेम वगैरह। और ये और एक फीचर होता है टेबल में, जैसे स्टूडेंट नेम और रोल नंबर जो है रियल में वो डेटा नहीं है, वो रियल में एक हेडिंग है। ओके, आई आयुष जो भी है, सोनी बहुत लेट लेट बच्चे आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क इशू होगा और बार बार आ रहे हैं, है ना। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि टेबल में जो है आप ऐसा रो डिसाइड करवाना चाहते हो जिसमें हेडिंग हेडिंग हो, मतलब स्टूडेंट नेम रियल में हेडिंग है, रोल नंबर हेडिंग है, और उसके डेटा क्या है? आशीष और 121। तो हम टीडी की जगह टीएच टैग यूज करते हो उसकी जगह। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो एज ए हेडिंग वहां पर दिख रहा होगा, वो बोल्ड हो गया है टेक्स्ट। ओके, तो एज ए हेडिंग काम करेगा। कोई डाउट? माइक खुला हुआ है किसी का? ओके, तो ये समझ में आ गया टेबल पे कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मतलब टेबल अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बाद में इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंस हर चीज का है। अब हमारा लिस्ट पे आते हैं। ओके, अब लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेविगेशन बार वगैरह और दूसरी चीजें जो है उस पर हम। ओके, कोई मैं सिक्योरिटी, हाँ। ओके, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यदि देखें हम, लिस्ट क्या होता है एचटीएमएल सीएसएस में, लिस्ट वगैरह यदि हम देखें तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। बहुत सारा कमेंट होते जा रहा है तो इसको रख ही लेते हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करो तो ये हमारा फोल्डर आएगा। ओके, तो हमारा मेन इसमें हम एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट हो। तो हम लिस्ट करने के लिए अनऑर्डर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब जिसमें हम 1 2 3 ऐसे ऑर्डर करके करते हैं। और दूसरा टाइप क्या होता है हमारा? अनऑर्डर्ड होता है, मतलब जिसमें ओनली बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो यूएल जो है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ओके, इसमें यदि आपको कोई आइटम प्रोवाइड करवाना है तो एल आई यूज करते हैं टैग, और इसमें आप लिख सकते हो item 1। ओके, फिर item 2 आपको जो भी प्रोवाइड करवाना है। ओके, तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें आप एज ए बुलेट पॉइंट आप सब कुछ शो करते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मतलब काफी स्मॉल कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसी चीज को आप यदि ऑर्डर लिस्ट में करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूएल को ओएल कर सकते हो तो आपका ऑर्डर लिस्ट में हो जाएगा। ओके, क्लियर है? लिस्ट वगैरह, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में आप अपने वैल्यूज वगैरह दे सकते हो कि किस टाइप की स्टाइलिंग हो, वो हम स्टाइलिंग हम देखेंगे सीएसएस में। ओके, फिर हमारा आता है, ये हमारा आता है ऑर्डर लिस्ट एट्रीब्यूट टाइप। तो टाइप ए टाइप, ये ऑर्डर लिस्ट के टाइप्स है, मतलब देखा जाए। ओके, कोई मस्ती कर रहा है। मैं सब कुछ ऑफ कर दूं? ओके, डाउट ये है हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड लिस्ट। हॉरिजॉन्टली हम कर सकते हैं, मतलब आपको लिस्ट हॉरिजॉन्टली मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है? मतलब आपको वहाँ स्टाइलिंग पे जाना पड़ेगा, आप उसको डिस्प्ले अलग तरीके से करोगे। यहाँ जो है आपका डिस्प्ले अलग तरीके से है, और वहाँ जो होगा आपका डिस्प्ले अलग तरीके से होगा। ओके, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हम्म, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर लिस्ट, और इसमें भी हम टाइप वगैरह जो है हम डाल सकते हैं, जैसे आपका टाइप आपको यदि डालना है, एट्रीब्यूट होता है। ओके,
तो आप यहाँ डाल सकते हो टाइप। अब टाइप 1 मतलब आप 1 2 3 में दिखाना चाहते हो ऑर्डर लिस्ट, या ABC में दिखाना चाहते हो, ओके, वहाँ आपको चेंज होते दिख रहा होगा, ओके। या फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है रोमन में दिखाने का, तो रोमन कैपिटल वर्क करता है क्या? ओके, कैपिटल भी वर्क कर रहा है ना? तो अलग अलग तरीके से है, आपको जो भी दिखाना है, ABC आपको ये टाइप दिए है, आप उस तरीके से दिखा सकते हो, ओके। तो यूज द HTML और ये सब कुछ है। अब ब्लॉक एंड इनलाइन में आते हैं। तो ब्लॉक्स एलिमेंट्स में स्टाइलिंग में समझाऊंगा, वो बेटर होगा, ओके। तो HTML फॉर्म्स वगैरह है, मैं बाद में समझाता हूँ, ओके। अब स्टाइलिंग पे कूदते हैं, है ना? तो स्टाइलिंग बहुत एक्साइटेड है, मतलब एक्साइटमेंट में आप, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है और काफी मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ओके। तो अब हम जाएंगे नेविगेशन बार, ये हो गया हमारा सब कुछ, और ये हो गया, ओके। तो अब हम आते हैं स्टाइलिंग में। अब स्टाइलिंग कैसे करते हैं? अब हम जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर हम अपना जो फाइल है कैसे अटैच करते हैं उसको अटैच कर देंगे, ओके। तो जैसे मैं अटैच करूंगा, यहाँ आपको कलर चेंज होते दिखेगा, क्लियर है? ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टाइलिंग कैसे करते हैं, सिंटैक्स क्या है वो बता देता हूँ, है ना? तो स्टाइलिंग का मैं पहले एक क्या करता हूँ, एक इंटरनल स्टाइलिंग पहले समझा देता हूँ, है ना? ताकि उसको आप बाद में वैसे भी आपको एक्सटर्नल करना है तो एक्सटर्नल कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका क्लियर, ओके। तो मैं इसको कहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ कर देता हूँ, ओके। अब आते हैं हम नेविगेशन बार पर। अब नेविगेशन बार यदि देखें हम, ये देख लेते हैं, मतलब कलर कॉम्बिनेशन वगैरह जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसका देख लेते हैं, ओके। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर कैसे प्रोवाइड करवाना है, कैसे हम इमेज वगैरह यहाँ डाल सकते हैं, ओके, कैसे हम इमेज वगैरह यहाँ डाल सकते हैं, और ये सारी चीजें, ओके। तो हम पहले नेविगेशन बार को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हमारे नेविगेशन बार कैसा होता है, पहले हमारा लोगो टाइप की चीज होती है, ये समझ में आ रहा होगा। लोगो टाइप की चीज होती है जहां हम बात करते हैं, लोगो लोगो टाइप की चीज होती है, और सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप CSS वगैरह कैसे अप्लाई करोगे। तो आप यदि नेविगेशन बार पे, मैं पहले अभी के लिए सिर्फ नैव लिख देता हूँ, ओके। यदि आप नेविगेशन बार पे CSS का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आप नैव लिखोगे, उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, फिर उसके अंदर कोड लिखोगे। अब कोड में क्या होता है, जैसे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ये कोड कैसा क्या काम करेगा, ये बैकग्राउंड कलर को अल्टर करेगा, ओके। सो यदि मैं नैव लिखा हुआ है, यदि मैं इसका बैकग्राउंड कलर सही करता हूँ, जैसे हमारा बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम ब्लैक, ब्लैक नहीं नेवी ब्लू कर देते हैं, ओके, नेवी, ओके। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर नेवी कर सकता हूँ। और इसके बाद एक, तो हम पहले क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी चेंज करनी है, फिर हम लगाते हैं कॉलन, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारा नेवी होगा, और फिर हम उसकी मतलब उस प्रॉपर्टी का एंड करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अब रन करो, तो उसके लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। तो पहले कॉलन, एक कॉलन यहाँ इक्वल्स टू असाइन करने का काम कर रहा है, जहां पर आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को असाइन कर रहे हो नेवी, और फिर उसके बाद आता है आपका सेमीकोलन, जिससे आप उस स्टेटमेंट को एंड कर रहे हो। आप डायरेक्ट एलिमेंट पर अप्लाई कर रहे हो, मतलब यदि एलिमेंट पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ नेव लिखोगे। और यदि आपका जो क्लास करके एक एट्रीब्यूट होता है, क्लास करके एक एट्रीब्यूट होता है, सारे एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है, वो आप किसी भी हर एलिमेंट में आप डाल सकते हो, ओके। तो यदि क्लास एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आप देखो, तुम नेविगेशन बार, ओके। तो आप यदि क्लास से आप इस चीज को करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, क्लास यदि एट्रीब्यूट जुड़ा हुआ है तो आप लिखोगे डॉट, लिखोगे नेविगेशन, मतलब इस चीज को यहाँ यहाँ आप पुट कर दोगे, ओके। तो इससे क्या होगा, अभी अभी यदि मैं मान लो इसको हटा देता हूँ, ओके, इसके अंदर कोई भी कोड नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि ये क्लास वाली चीज वर्क करती है क्या, सिंटैक्स, ओके। तो यदि आपके एलिमेंट में क्लास करके एट्रीब्यूट है, तो उसको आप डॉट अप्लाई करके, तो इससे डॉट से वो समझ जाएगा स्टाइल हमारा CSS कि आप जो है चाहते हो कि क्लास पर अप्लाई करो, और क्लास का नाम क्या है, नेविगेशन बार, ओके। तो इसका बैकग्राउंड आप चाहते हो नेवी,
ओके, तो यदि मैं इसको सेव करता हूँ तो देखते हैं क्या वर्क करता है, तो ये वर्क करता है। ओके, और एक एट्रीब्यूट होता है आईडी। तो ये आईडी और क्लास वगैरह जो है हमारे स्टाइलिंग के लिए बहुत यूजफुल है। आईडी सिर्फ एक का ही नेम होता है, मतलब यदि आपने इसका नेम कर दिया है तो ओनली इसी पर स्टाइलिंग वर्क करेगी, और दूसरे आईडी जो है जिसका नेम नेम है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ नैव है। ओके, जिसकी आईडी जो है नैव है, तो वो दूसरे आईडी पे वर्क नहीं करेगी स्टाइलिंग। ओके, तो जैसे मैं मेन में आईडी नैव शायद वर्क करती हो, पर हम जो आईडी यूज करते हैं वो सिर्फ एक यूनिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं, मतलब जैसे नैव है तो नैव के लिए वो यूज करेंगे, और यदि वो मेन है तो मेन के लिए आईडी यूज करेंगे। तो मतलब जो डिफाइंड है ओनली, वो दूसरे अलग किसी के लिए भी यूज नहीं कर सकते, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ओके, क्लास आप सबके लिए यूज कर सकते हो, क्लास आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो कि क्लास अप्लाई कर दो नेविगेशन बार। ओके, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये आपका मेन पर भी वर्क करने लग जाएगा। ओके, आपको यहाँ एक पैडिंग और मार्जिन वाली कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको यहाँ थोड़ा गैप दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, हमने जबकि कुछ भी नहीं किया है HTML CSS में। ये एक स्टैंडर्ड पेज में हमेशा होता है। मैं आप यदि कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे और आप इसको होवर करोगे और ओके यहाँ यहाँ जाओगे तो आपको दिखेगा, बॉडी पर जाओ तो बॉडी में देखें हम, बॉडी एलिमेंट में, तो आपको यहाँ इसकी मार्जिन दिखेगी। ओके, यहाँ एक मार्जिन टाइप का बॉक्स एलिमेंट है। ये बैकग्राउंड कलर हमने यदि नेविगेशन बार का ब्लू दिया है, नेवी दिया है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो आपका कंसोल है, जो आपका इंस्पेक्शन वो इंस्पेक्टर है, बहुत यूजफुल है। आप इसका यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ओके, हम्म, तो हम देख रहे थे कि जैसे बॉडी है तो इसकी ना मतलब स्टैंडर्ड तरीके से आपको एक वो दिया जाता है मार्जिन और पैडिंग। तो यदि मैं आपकी बॉडी पर जाऊं, मतलब आपके कोडिंग के बॉडी पर जाऊं और यहाँ पर लिखूं कि मुझे बॉडी से मार्जिन हटानी है, और मार्जिन एक प्रॉपर्टी है। बॉडी हर एलिमेंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। ओके, जो हमारी मार्जिन हटाती है। और मैंने शायद इसका इमेज एक यूज किया है, मतलब मुझे इमेजेस, ओके अभी शायद मैंने नहीं रखा है। ओके, तो इमेजेस वगैरह मैंने रखे थे इसके। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन आउटलाइन होती है, जो चीजें है ना, मतलब जैसे एक बॉक्स है तो आप बॉक्स को कहीं शिफ्ट कर रहे हो, तो जो उसके बाहर वाला एरिया है, जो वो कवर मतलब जिससे आप दूसरी चीजों से बचा कर रखना चाहते हो, तो कि स्पेस देते हो उसके बाहर पर बॉक्स को बचाना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं मार्जिन। अब यदि बॉक्स के अंदर भी एक कोई चीज रख रहे हो, और आप उसके साइड में एक सिक्योरिटी के लिए और एक चीज रख रहे हो, जिससे वो अंदर वाली, जैसे ईयरफोन है, ईयरफोन आपका पैक होके आता है। ओके, तो पैक होके आ रहा है तो आपका रियल बॉक्स क्या है? वो ईयरफोन का बॉक्स। ओके, तो ईयरफोन के बॉक्स के साइड में जितना भी गैप है, जो दूसरा बॉक्स है जिससे हमने पैक किया है, जैसे फ्लिपकार्ट का बॉक्स है, उसको जैसे हमने पैक किया है, तो फ्लिपकार्ट के बॉक्स के जो बीच का गैप है उसको बोलेंगे मार्जिन। क्यों मार्जिन? क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए यूज हो रहा है हमारे ईयरफोन के बॉक्स के लिए। ओके, और पैडिंग क्या है? जो इंटरनल स्पेस है, जो रियल इंटरनल स्पेस है, मतलब जहां हम ईयरफोन का बॉक्स देखे उसके बीच में भी एक आपका कवर रहेगा सिक्योरिटी, उसको बोलेंगे पैडिंग। मतलब आपका ये होल वेबसाइट है, वहां पर जो मार्जिन है उसके बॉक्स के बाहर काम करती है, पैडिंग अंदर काम करती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम अभी समझेंगे। जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर बॉडी, यदि मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ, यहाँ यदि मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ, तो आपको ये मार्जिन दिख रहेगी, मतलब बॉक्स के बाहर, मतलब आपकी जो बॉडी है उसके बाहर एक गैप है, उसको बोलते हैं मार्जिन। ओके, ओके, मैं इसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हटा देता हूँ, तो इसको देख सकते हो आप। और यदि बॉक्स के इंटरनल पैडिंग, मतलब इंटरनल स्पेस को, मतलब जैसे ये नैव हमारा बहुत ज्यादा चिपका हुआ है बॉडी के साथ, तो हम क्या चाहते हैं कि बॉडी के इंटरनल स्पेस में जहां पर कोई आ नहीं जा सकता है, उसमें मतलब उसको एक स्पेस प्रोवाइड करें, तो उसको कैसे करते हैं? हम पैडिंग से करते हैं। यहाँ जैसे मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, तो इससे मेरा क्या होगा?
नेविगेशन बार उस पैडिंग रीजन में नहीं जा पाएगा। मतलब वो एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम स्पेस दे रहे हैं, जिससे हमारा चीजें सही से अरेंज हो जाए। तो ये पैडिंग के लिए यूज होता है। ओके। ओके, तो मैं चाहता हूँ मतलब अटेंडेंस करवा लो और एक बार, है ना, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं। ओके, ये डाउट है ऋषभ सक्सेना को, कोई हैंड रेज कर रहा है। ओके, नहीं है तो आप और एक बार मतलब अटेंडेंस वगैरह करवा लेना। मतलब अभी आप डालते जाओ चैट पे। ओके। हम्म चीजें अभी बोरिंग हो सकती है क्योंकि थ्योरी टाइप है, टाइम है। ओके, मैं भी ज्यादातर प्रैक्टिकली ही वर्क करता हूँ। ओके, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आज आ रहे होंगे सारे कि कैसे। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए देना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बने तो आप रियल मतलब रियल प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि हम ये ट्विटर का डमी भी क्रिएट करने वाले हैं। ये जो ट्विटर वेबसाइट है, जब तक आपकी वो चल रही, तो इसका पूरा डमी क्रिएट करने वाले हैं। ये लेफ्ट साइड में ये सारे बटन्स क्रिएट करेंगे, सब कुछ क्रिएट करेंगे, और वो साथ साथ में आप भी हमारे साथ मतलब क्रिएट करोगे। ओके। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है। हैंड रेज डाउट क्लियर करो, मतलब ऐसे ज्यादा बेटर है। देवांशी हैंड रेज किया आपने, और ऋषभ सक्सेना तो बहुत टाइम से मिल। ओके। हाँ, देवांशी कोई डाउट? सर वो गलती से हो गया था। हाँ, ओके, वो कोई नहीं। ओके, तो मतलब हम ये पूरा ट्विटर कैसे मतलब कैसे डिजाइन करना है, कि कैसे हम पूरा क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, मतलब हम पहले देखेंगे कि लेआउटिंग कैसे करते हैं। आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। ओके, तो यहाँ पर हम 3 पार्ट में पहले चीजों को डिवाइड करेंगे। मतलब लेफ्ट सेक्शन है, फिर राइट सेक्शन मतलब सेंटर वाला सेक्शन है, फिर राइट है, फिर उनमें भी डिवीजन होगा कि पहले हम लोगो कहाँ दे। फिर आपके ये मेनू के नेव बार के ये नेविगेशन बार अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। ओके, तो मैं डिजाइनिंग पार्ट अब कवर करता हूँ ज्यादा से ज्यादा। ओके। हम्म तो मैं, चलो एक कंपोनेंट हम मतलब आज देखो टाइम हो रहा है, तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज करवा देता हूँ, ताकि मतलब कल आपको वर्क करने में ज्यादा मजा आए। आप एक असाइनमेंट टाइप का करके ला सकते हो। ओके, तो हम बात करेंगे अब बटन्स की। ओके, मैं सारी चीजें हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ देखूँ बटन्स का। ओके, तो बटन जो हमारा होता है उसके लिए हम बटन यूज करते हैं, और इसके अंदर जो भी आपको दिखाना होता है वो यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सबमिट। आप क्या चाहते हो, कोई बंदा उस पर सबमिट करे आकर, है ना। तो ये हमारा बटन टैग है, हम इसको फुल्ली डिजाइन करेंगे। ओके, फुल डिजाइन करेंगे, फुल्ली एनिमेशन भी देंगे, सब कुछ देंगे, और साथ साथ में आप मेरे साथ साथ में कॉपी पेस्ट टाइप की कोडिंग करते जाना। ओके, मतलब जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आपको साथ साथ में करना है, और देखना है कि रियल में वर्क करती है कि नहीं। यदि किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकता है ना। ओके, तो ये हम इस बटन सर पे वर्क। हाँ, सर आपने अभी जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई बताया था, उससे जब मैंने खोला तो उस पर इंस्पेक्टर का वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब वो ऐसा वाला आप बोल रहे हो क्या? हाँ, ऐसा वाला? वही हाँ, ये इसको नहीं आ क्लिक रहा है। करने पर होता है, लेफ्ट वाले पे। इंस्पेक्टर कंट्रोल शिफ्ट आई तो आपका इंस्पेक्ट पैनल देखा देगा। ओके, सर यहाँ पर उसको क्लिक करने के बाद भी कोई ऑप्शंस अपीयर नहीं हो रहा है। वो ब्लू हो गया है, आप चेक करो, मतलब इमेज वगैरह भेज सकते हो। ओके, ओके। क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस बटन को क्लिक करोगे तभी ऐसा आएगा। शायद आपने डबल क्लिक कर दिया हो, उसकी वजह से वो फिर से अनसेलेक्ट हो गया हो, है ना। ओके, तो हम पूरा बटन क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट बनने वाले रहने की चीज है, नहीं तो कोई वर्क नहीं करता है। ओके, चीजों पर यदि इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। ओके, तो हम देखें, तो हम बटन पे वर्क करने वाले हैं। ओके, तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बटन लिखेंगे,
फिर उसके नीचे हम उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। ओके, तो बटन्स में हम क्या क्या प्रॉपर्टी दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। ओके, अब बॉर्डर में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉर्डर में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप चाहते हो कि बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करना है, या फिर उसकी स्टाइल डिफाइन करना है, बॉर्डर स्टाइल डिफाइन करना है, या फिर बॉर्डर की कलर डिसाइड करना है। ओके, बॉर्डर कलर, तो हम यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर का सब कुछ। अब बटन में आपका बैकग्राउंड कलर भी, आपको ये वाला कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये 3 चीजें आपको बहुत, मतलब बहुत अच्छा एक बटन आपको क्रिएट करने में मदद कर सकती है। अलग से आप पैडिंग का भी यूज कर सकते हो, जो इंटरनल स्पेसिंग होती है उसका यूज। ओके, तो हम वर्क करने स्टार्ट करते हैं। अब मान लो आपको विड्थ चाहिए बॉर्डर का, अभी के लिए बॉर्डर विथ हम कर सकते हो 1 पिक्सल के आसपास। ओके, तो ये आपके 1 पिक्सल के आसपास हो जाएगा। आप स्टाइल कैसे कैसे करना चाहते हो, सॉलिड, सॉलिड अलग अलग टाइप के स्टाइल होते हैं। ओके, मैं दिखाता हूँ। ओके, सॉलिड, सॉलिड में सिंगल लाइन। ओके, डबल में डबल लाइन, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं कलर भी डिफाइन कर देता हूँ, है ना। तो इसको कर देता हूँ मैं ब्लैक। ओके, और इसको कर देता हूँ मैं 2 पिक्सल, नहीं दिख रहा है, इसकी पैडिंग बढ़ा देता हूँ, है ना, ताकि ये दिख जाए। तो पैडिंग में भी कर देता हूँ 20 पिक्सल, ताकि बटन बड़ा हो जाए। ओके, और यहाँ पर हम देखें बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैं नन कर देता हूँ, ताकि ओके, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, तो ये इससे हमारा बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा। तो अब हम देखें बॉर्डर की विड्थ और ये वगैरह वगैरह, विड्थ में बढ़ा देता हूँ ताकि और दिख जाए 5 पिक्सल। तो ये इससे सही दिख रहा है ना। तो इससे हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। ओके, तो बॉर्डर की विड्थ से क्या होता है, इसकी विड्थ बढ़ती है बॉर्डर की। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब ये स्टाइल है, स्टाइलिंग है। ओके, बॉर्डर की स्टाइलिंग है, डबल कर सकते हो, डॉटेड कर सकते हो। ओके, डॉटेड कर सकते हो, ऐसे डॉटेड हो जाएगा। फिर आप सॉलिड कर सकते हो, इतने मतलब काफी है। आप अलग अलग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, सॉलिड में सिंगल लाइन होती है। आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ नेवी कर लेता हूँ अभी के लिए। अ, ठीक है, नेवी बेटर है अभी के लिए। ओके, तो ये नेवी कलर का हो गया, है ना। अब आप पैडिंग इतनी ज्यादा नहीं चाहते हो, मान लो 10 पिक्सल की चाहते हो। 10 पिक्सल। और आप पैडिंग में क्या चाहते हो, पैडिंग में अलग अलग साइड के चाहते हो। जैसे पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप हम थोड़ा कम चाहते हैं, मान लो जैसे 5 पिक्सल है। ओके, पैडिंग बॉटम हम क्या चाहते हैं, सेम 5 पिक्सल टाइप का चाहते हैं, कि हमारा पैडिंग टॉप और बॉटम जो है हमारा सेम सेम टाइप का रहे, तो जिससे प्यारा सा एक लुक आ जाए। ओके, फिर आता है हमारा पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट मान लो आप 10 पिक्सल चाहते हो, तो इसका शॉर्ट हैंड भी है। आप इससे अच्छा आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो आप पैडिंग ऊपर चाहते हो, ऊपर नीचे क्या चाहते हो, 5 पिक्सल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पैडिंग के नीचे लिखोगे 5 पिक्सल। ओके, स्पेस दोगे। अब राइट मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट है पैडिंग का, वो एज ए हो मतलब वर्टिकल वर्क करेगा। फिर जो स्पेस के बाद जो कंपोनेंट है वो कैसे वर्क करेगा, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो हमारा सेम वर्क कर रहा है। यदि आप एक ही कंपोनेंट देते हो तो वो कैसे वर्क करेगा, वो चारों तरफ वर्क करेगा। तो इससे आपको दिख रहा होगा वहाँ पैडिंग कम हो गई है। या फिर मैं बताता हूँ कि 10 पिक्सल दिया तो चारों तरफ 10 पिक्सल को वर्क करेगा, पर हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, वर्टिकली 5 पिक्सल चाहिए और हॉरिजॉन्टली 10 पिक्सल चाहिए। ओके, अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब हमको जो बॉर्डर की विड्थ है, जो बॉर्डर की विड्थ है वो थोड़ी कम चाहिए, जैसे 1 पिक्सल। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारा एक अच्छा सा वो हो जाएगा। अब इसके अंदर का फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। अब फॉन्ट साइज क्या करता है, मतलब मैं बनाते बनाते आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ओके, तो फॉन्ट साइज यदि मैं देखूं तो हम क्या कर सकते हैं, आपको जितनी फॉन्ट साइज, मतलब यदि पहले देखा जाए स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज देखा जाए तो 16 14 के आसपास होता है। तो आप यहाँ 20 पिक्सल कर सकते हो, है ना। तो इससे फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। अब फॉन्ट साइज आपने चेंज कर दिया, पर आपको बटन का कलर भी चेंज चाहिए। तो हमने क्या किया,
आपके बटन का कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, चलो बैकग्राउंड कलर अभी चेंज नहीं करते, अभी पहले हम उसके अंदर का टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं। तो टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कलर टैग यूज करते हैं, ओके, या कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना। तो कलर प्रॉपर्टी अब आपका इसको भी नेवी कर देते हैं। तो मतलब एक हम एक ब्लू बटन बनाने वाले हैं, ओके, ब्लू टाइप का, जिसके ऊपर होवर करने पर हमारा कलर चेंज हो रियल में, ओके। अब हम क्या चाहते हैं कि बटन पर जाने पर हमारा जो कर्सर है वो रियल में एक पॉइंटर की तरह दिखे, ना कि एक जो भी हमारा अभी है, उसका नाम नहीं पता मुझे, ओके। और टेक्सचुअल भी होता है, ये जैसे टेक्स्ट वाला भी आया है कर्सर, ओके। और ऐसा है, तो हमारा कर्सर कैसा दिखना चाहिए, तो एक कर्सर प्रॉपर्टी होती है, उस पे हम क्या लिखेंगे, ये आपके पूरे कर्सर के प्रॉपर्टीज है, सेल, कॉपी, क्रॉस हेयर, अलग अलग टाइप के आप कर्सर बना सकते हो, मतलब आपके बटन पर जो आप जान चाहते हो। जैसे ग्रैब वाला है तो ग्रैबिंग वाला करते हैं, तो देखो इसको सेव करो, ये देखो यहाँ पर ग्रैब टाइप का दिखेगा, है ना। तो आप अलग अलग टाइप के क्रॉस हेयर, ओके, क्रॉस हेयर दे सकते हो, तो इससे ये क्रॉस हेयर टाइप का दिखेगा, ओके। तो ये अलग अलग टाइप की आप कर्सर की प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो हम अभी क्या चाहते हैं, पॉइंटर, ताकि वो क्लिक करते हुए दिखे कि वो बटन पे जा रहे हैं तो क्लिक कर रहा है ना, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी का, ओके, हाँ, तो हम यहाँ पर पहुंचे, अभी हम एनिमेशन पर आ रहे हैं, ओके। मतलब थोड़ा सा वेट करो, है ना, कॉपी पेस्ट टाइप का करो अभी, ताकि आपको भी लगे कि आप रियल में वर्क कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, आप एक कंपोनेंट भी क्रिएट कर लोगे बटन का, ओके, किसी का डाउट है तो मतलब एक कंपोनेंट भी क्रिएट कर लोगे आप उसका, ओके, नेमिंग वो चल रहा था, सेव कर लेता हूँ चैट को, ओके। तो आप इसमें ऐसे में क्या करोगे, बटन कंपोनेंट भी क्रिएट कर लोगे, आपको डिजाइनिंग में समझ में आ गई। तो बटन के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है कि हम इसको बॉर्डर विड्थ डिसाइन कर सकते हैं, स्टाइल डिसाइन कर सकते हैं, कलर डिसाइड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कर सकते हैं। पर इससे भी हमारा वर्क नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कि हम वो इस पर जा रहे हो तो एक मतलब कलर जो दिखना चाहिए उसका होवर करने पर चेंज होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है ना। उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, बटन जो है उसमें एक प्रॉपर्टी कॉलन से लगाएंगे, ओके। तो ये हमारी अलग से प्रॉपर्टी जोड़ते हैं हम। तो यदि बटन हमारा, हम बटन पर होवर करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ी लिस्ट है प्रॉपर्टीज की, है ना। तो ये स्क्रॉल बार, बटन जो भी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे होवर। तो हम होवर प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं, किस प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो, होवर प्रॉपर्टी को। अब होवर प्रॉपर्टी में हम क्या चेंज करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ये हो जाए नेवी हो जाए, ओके। तो जैसे ही मैं होवर करूं बैकग्राउंड कलर नेवी हो जाए, बट इससे क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, और ये प्यारा भी नहीं दिख रहा, भद्दा दिख रहा है, ओके। तो अब हम चाहेंगे कि इसका टेक्स्ट भी चेंज हो, तो हम क्या करेंगे, इसका कलर प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, हैशटैग, हैशटैग नहीं, आप डायरेक्ट वो हेक्स कोड्स होते हैं, ओके। तो अब मैं क्या इससे ये वर्क करता है, ओके, ये वर्क कर रहा है, ये काफी अच्छा वर्क कर रहा है ना। तो इससे क्या हो गया, हमने एक बटन क्रिएट किया, पर ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें स्मूथनेस नहीं है। रियल में देखा जाए ये काफी मोटा दिख रहा है, पैडिंग नहीं है अच्छी, ओके। तो मैं इसमें और थोड़ी पैडिंग बढ़ा देता हूँ, ओके, ये ठीक है पैडिंग, है ना। अब इसमें क्या है, ये पूरे जो इसके साइड में, बटन के साइड में, ये आपको दिख रहा होगा पूरे राउंडेड नहीं है, मतलब पूरा एकदम मतलब चुभने लायक कोने हैं, मतलब स्ट्रेट कॉर्नर है, ओके। तो हम इसको बॉर्डर का जो कॉर्नर है उसका क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या रेडियस देना चाहते हैं। तो बॉर्डर रेडियस इस प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। तो आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई एक चीज है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीज वर्क करती है। जैसे मैं 10 पिक्सल करता हूँ तो शायद ये बहुत ज्यादा हो जाए, और इससे रेडियस वो हो जाए, ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए हमको, एकदम थोड़ा सा स्मूथनेस चाहिए, ओके, बस, ओके। तो ये काफी स्मूथ है ना। तो मतलब ये चीज देखो, तो मतलब काफी स्मूथ है, बट हम और स्मूथ कर सकते हैं, मतलब मैं ज्यादातर थोड़ा, हाँ, मतलब ये काफी बेटर है ना। तो इससे हमारा बटन अच्छा दिख रहा है, मतलब हमने बॉर्डर को रेडियस दे दिया।
मैं एक शॉर्ट हैंड और बता देता हूँ। जो ये आप 3 चीजें लिख रहे हो ना, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, इसको हम एक चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या है? बॉर्डर। अब बॉर्डर में ये प्रॉपर्टी तीनों दे सकते हैं। जैसे 1 पिक्सल हमको विड्थ चाहिए, स्टाइल क्या चाहिए? सॉलिड, और कलर क्या चाहिए? नेवी। तो इससे आपकी कोडिंग की लाइंस कम हो जाएगी, प्लस आपका कोड भी वर्क करेगा। अच्छा था, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले लेंदी वाला बताया कि ऐसे भी काम करता है, ताकि आप भूल भी जाओ तो लेंदी वाला याद रहे। ठीक है, ओके। अब हमने क्या क्या कर दिया है? हमने कलर चेंज कर दिया है, होवर करने पर चीजें चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें हमने कर दी है। बट हमको क्या चाहिए? और स्टाइलिंग चाहिए, हमको और स्टाइलिंग चाहिए। ओके, तो हम और क्या स्टाइलिंग चाहिए? एक स्टाइलिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जब भी होवर कर रहा है तो बहुत फास्ट कर रहा है, मतलब स्मूथनेस का वो नहीं है, मतलब नामो निशान नहीं है। मतलब एकदम से जा रहे हो, एकदम से कलर दे रहा है। हमको उसको एक टाइम देना है, मतलब इजीनेस लानी है कि बंदा जा रहा है तो एक इजी वे में आप कलर चेंज करो। ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं? एक होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में आपको दो दो चीजें, आप ऐसा भी कर सकते हो, इस ट्रांजिशन को हर किसी पे अप्लाई कर सकते हो। बटन की जितनी भी प्रॉपर्टी, जैसे बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, हर चीज पर अप्लाई कर सकते हो इस ट्रांजिशन को। या फिर आप एक लिमिटेड चीज पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड पर, क्योंकि हमको बैकग्राउंड कलर में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, जितना स्पेसिफाई करोगे उतना ज्यादा बेटर है। ओके, तो बैकग्राउंड कलर को हमको स्पेसिफाई करना है, और ये बहुत फास्ट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 200 मिली सेकेंड में आए, तो इससे मेरी स्मूथनेस बनी रहेगी। शायद चेक करना ही सबसे अच्छी आदत है, यदि आप बार बार कोड को चेक कर रहे हो। ओके, तो मैं यदि होवर करता हूँ तो अभी भी थोड़ा मतलब फास्ट आ रहा है, तो मैं इसको और स्लो कर सकता हूँ। या फिर इसमें और एक प्रॉपर्टी होती है, ईज इन। ईज इन मतलब पहले स्लो फिर बाद में फास्ट, मतलब पहले स्लो करो मूव, फिर बाद में फास्ट करो, या फिर ईज, दोनों हर तरफ से ही करो। तो मतलब ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं ईज इन चूज करता हूँ। ओके, ताकि मेरा, हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा वर्क कर रहा है ना। पर देखो, मतलब ये कलर पे वर्क नहीं कर रहा है, तो हम अभी के लिए ऑल दे देते हैं। मतलब जो टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है वो स्मूथली नहीं हो रहा था, है ना। और 200 मिली सेकेंड को आप बढ़ा सकते हो, जितना भी बढ़ाओ, तो इससे आपकी स्मूथनेस का वर्क देख सकते हो, है ना। यदि 1 सेकेंड चाहते हो, मतलब बहुत ज्यादा है, बट इच्छा है। ओके, तो ओके, ज्यादा स्मूथ हो गया। ओके, तो आप 500 मिली सेकेंड, ये भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो मतलब आप ट्राई कर करके देख सकते हो। तो आप ऐसे करके आप कितने बटन्स बना के लाते हो, ये सारी चीजें, है ना। तो यदि आपको लगता है कि हम रियल प्रोजेक्ट पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे, मतलब यदि लेक्चर देख के ऐसा लगता है कि हम रियल में हम आखिरकार हम वर्क कर पाएंगे टेलीग्राम वगैरह पर, मतलब ट्विटर वगैरह पर, क्योंकि हम ट्विटर का वो बनाने वाले डमी। ओके, तो इंटरेस्ट बनाए रखना। ऐसा होमवर्क, आपका असाइनमेंट, आप कोड को कॉपी कर चुके हो, है ना। तो आपका असाइनमेंट ये है कि ये जो बटन दिख रहा है आपको, होम टाइप का, इसका आइकॉन हटा दो। आपको सिर्फ इस टाइप का बटन बना के लाना है, जिसमें आप होवर करते ऐसा कलर दिखे, टेक्स्ट कलर ऐसा हो। सिर्फ बटन की बात कर रहा हूँ मैं, होल पेज की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो आपको सिर्फ क्या करना है? कलर चेंज करना है और रेडियस वगैरह चेंज करना है ना। तो रेडियस वगैरह आप क्या कर सकते हो? यहाँ बॉर्डर रेडियस जा सकते हो 50%। 50% करोगे तो आपका ये पूरा सर्कल टाइप का हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकते हो। काफी बुरा था 50%, है ना। तो आप जैसे मैं यहाँ रखूँ 20 पिक्सल्स, ओके, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ट्राई करते रहो, मतलब आपको बटन कंपोनेंट्स बनाने हैं, यदि आपको पहले से आता है तो आप दूसरे भी कंपोनेंट्स वगैरह बना सकते हो। HTML वेबसाइट ट्राई कर सकते हो कोई भी। फिर हम कल वर्क करते हैं, है ना। तो जो मैं, रुक जाओ, मतलब अभी कोई लेफ्ट मत हो ना, क्योंकि सीनियर्स वगैरह भी है। ओके।
मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये श्रेयांश भुदोलिया जो है, अब वो बताएगा मतलब अब उसके बाद कल वगैरह क्या क्या करना है ना। मतलब मैं मेरा असाइनमेंट वगैरह तो यही है कि आप बटन पे वर्क करो, आपको जितनी प्रॉपर्टी लगती है। मैं आपको थोड़ा एक काम करता हूँ, मैं आपको रिसोर्सेस वगैरह बता देता हूँ कहाँ से क्या करना है। ओके, तो W3 स्कूल एक है जहाँ से आप कर सकते हो, वहां से मैंने अपना सिलेबस वगैरह डिजाइन कैसे करते हैं, CSS वगैरह मैंने यहीं से किया है। ओके, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी सीखनी बाकी है, मतलब सिंपल नहीं है वेब डेवलपमेंट, बट ऐसा भी नहीं है कि सीख नहीं सकते हैं, है ना। CSS ट्यूटोरियल मतलब यदि आपको पढ़ना बहुत पसंद है तो W3, और यदि आपको कोडिंग के साथ सीखना बहुत पसंद है तो फ्री कोड कैंप पे जा सकते हो, और ये थोड़ा फेवरेट वाला है अपना। ओके, तो लर्न पे जाओ, यहाँ पर जाओ, जैसे मैं कर चुका था पहले कोडिंग, तो उसके है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। मैं यहाँ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का सर्टिफिकेशन है 300 आवर्स का, ये फुल्ली फ्री है, आप कोई भी कोर्स को चूज करो। ओके, क्रिएट बुलेटेड अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो आपको ये बिगिनर लेवल से आपको कैसे कैसे कोई टैग बनाना होता है, कैसे क्या करना होगा, करना होता है, सब कुछ सिखाएगा, तो जिससे आप पीछे नहीं छूटोगे, है ना। क्योंकि हम कॉलेज लेवल के स्टूडेंट है, यदि मैं सब कुछ बेसिक सिखाने जाऊंगा तो लोग पीछे छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे? क्योंकि बोलेंगे यार वर्क कहाँ है, मतलब हो कहाँ रहा है, चीजें बदलती हुई कहाँ दिख रही है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बैकग्राउंड पे मेहनत करो, मतलब फ्री कोड कैंप हो गया, W3 स्कूल्स हो गया, ओके, यहाँ वर्क करो। या फिर आप यदि आपको कोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास एडिटर वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कहाँ जा सकते हो, codepen.io जा सकते हो, जो एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके डिजाइनिंग वगैरह के लिए, है ना। तो मैं codepen.io में जाऊँ तो आप यहाँ स्टार्ट कोडिंग साइन अप वगैरह कर सकते हो। आप यहाँ पर आपको यदि देखना रहा कि मतलब क्या क्या वर्क चल रहा है, तो ये देखो, मतलब यहाँ पर डिजाइनिंग के कई शोकेसेस है। ओके, मतलब इन्होंने कोड करके रखा है जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ। ओके, तो ऐसी डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो आप भी, जो सिंपल है, काफी सिंपल है। और ये मतलब इस लेवल पर भी जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं बेसिक से गुजरते हुए जाना ही है। ओके, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप बैकग्राउंड में मेहनत करते रहो, आप सारी चीजें करो। ओके, और कल मेरे हिसाब से टाइम पर आओ तो। ओके, तो मतलब आप टाइम पर आओ, ज्यादा बेटर है ये। तो और कोड सेव करके रख लेना, मैं टेक्स्ट में दे रहा हूँ, मतलब मैं इस बटन का जो कोड है मैं इसको कॉपी करता हूँ, चैट रूम में पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए, बट आपको एज ए टेक्स्ट, ओके सॉरी सॉरी, सिर्फ वो है। ओके, तो मैंने आपको एज ए टेक्स्ट सेंड किया है, बट आपके मेल पर भी पहुंच जाएंगे सब कोडिंग। या फिर मैं एक काम करता हूँ, एक गिटहब लिंक बना देता हूँ, जिसकी आप लिंक कल ले लेना मेरे से, है ना, या फिर आपके ईमेल पे ही गिटहब उस लिंक पहुंच जाएगी। ओके, ओके, ठीक है, नाउ यू कैन लीव, टाइम हो गया है। और नो नो, ओके, रुको नो नो, अभी तक। ओके ओके, हाँ, तो अभी कोई लीव नहीं करेगा, अभी अटेंडेंस सेव हो रही है। तो अभी तक सब अपने चाहो तो माइक्स ऑन कर डाउट्स, सकते हाँ हो। डाउट्स, जितने भी डाउट्स आप पूछ सकते हो कि आपको करियर वगैरह में क्या क्या, मतलब वेब डेवलपमेंट में क्या क्या आपको सीखना चाहिए, क्या नहीं, सब कुछ आप जो भी आपको लगता है, माइक्स ऑन कर लो। मैं कोड पेन थोड़ा इंस्पायरेशनल है, समझो, मोटिवेशनल है, मतलब क्योंकि बहुत स्मूथ है, आप चीजें वर्क कर सकते हो। हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ? अगर अभी किसी को डाउट नहीं है तो आप अपना फीडबैक लिख के हमें इंस्टा पे भी भेज सकते हैं, या फिर क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए इस वर्कशॉप में, या फिर क्या आज पेस जो हम जिससे चल रहे थे वो तेज थी या फिर स्लो थी। कोई भी किसी भी तरीके की आपकी फीडबैक या क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ हमें अभी बता दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अभी किसी को कोई अपना फीडबैक या फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा शेयर करना है क्या? नहीं, कम से कम डाउट्स पूछ सकता है, समझ रहे हो, बंदा जो भी है जिसको भी डाउट्स पूछना है,
मेरे हिसाब से डाउट्स आप पूछ सकते हो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टाइम में ऐसा होता ही है कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या क्या हो रहा है। किसी को भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डाउट आ रहा हो या फिर मतलब कोई भी ऐसा तरीके नहीं है कि से। सिर्फ जो अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीजें भी पूछ सकते हो आप, जिस चीज पर आपको डाउट हो। मतलब वेब डेवलपमेंट में फुल पूरे तरीके से मतलब कितना क्या क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है तो सेशन खत्म करते हैं। कल सब लोग टाइम से 5 मिनट पहले आएंगे, क्योंकि जब एक बार शुरू हो जाता है तो जो मिस होगा फिर वो दोबारा कवर नहीं हो पाएगा। तो सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सर्टिफिकेशन का कोई ऐसा मतलब नहीं है अगर सीखोगे नहीं टाइम पे नहीं आके तो कल और से हम सारे लोग 5 या 10 मिनट जल्दी आएंगे। और कल हम मतलब रियल कंपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे अभी तो हमने सिर्फ बटन वगैरह का होवर करने पर वो हुआ है। मतलब मैं थोड़ा जल्दी आ गया होवर वगैरह पे। मैंने सोचा कि मतलब इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाए इसलिए। और फिर हम कल कैसे हम डिजाइनिंग वगैरह और कर सकते हैं और कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे। बस आप टाइम पे थोड़ा आ जाना तो ज्यादा बेटर। ओके, चैट पे कोई आया है। ओह, ये अटेंडेंस का था। ओके। और अगर किसी को ये VSS कोड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कल तक या तो डाउनलोड करके रखना, या फिर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज कर देना किसी भी मेंबर को, वो आपकी हेल्प करवा देगा डाउनलोड करने में। तो कल से सब अब अपने सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू करेंगे, जिससे सबको सही से एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप बना देता हूँ, है ना, व्हाट्सएप का, जहाँ पर अपने अपने डाउट्स रखते जाना, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, उसी पे ही फिर वो कोड का टेक्स्ट या फिर कोड की लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ओके, ये ज़्यादा बेटर है ना। हम्म। मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसका लिंक भेज रहा हूँ आपको। ग्रुप आ गया है, चैट में ग्रुप लिंक आ गई है, सब ज्वाइन कर लीजिए। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मतलब यदि आपको डाउट आता है तो प्लीज़ डाउट पूछना। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप यूट्यूब चैनल भी देखते हो तो आपके लाइन बाय लाइन डाउट सॉल्व करता हो। ओके, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं, अभी फ्री टाइम है, सब कुछ है, आपकी मदद कर सकते हैं समझने में, सब कुछ करने में। तो प्लीज़ डाउट पूछना, ठीक है। थैंक यू। बारिश भी स्टार्ट हो गई। या फिर हाँ, मतलब कोई बारिश का। फीडबैक भी देना है अगर किसी को इस मीटिंग से रिलेटेड, तो प्लीज इंस्टा पे शेयर करिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, और हाँ, और एक चीज़, मैं इंस्टा पे स्लाइड वगैरह भी डालूंगा एज ए नोट्स टाइप का, कि मतलब HTML CSS क्या होता है, HTML के पार्ट्स क्या क्या है। ओके, तो मतलब एज ए मतलब टेक्नोलॉजी पेज टाइप का वो क्रिएट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो थैंक यू। मैं मीटिंग एंड करता हूँ। ओके।